नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों भारतीय सेना 2030 तक 60% जो खच्चर काम कर रहे हैं कार्गो को ले जाने के लिए उनका इस्तेमाल कम कर देगी। सेना अब 4 पैर वाले रोबोट खच्चरों को खरीदना चाहती है जो कि अलग अलग इलाकों में ऑटोनोमस रूप से आगे बढ़ सकें और साथ ही सेल्फ रिकवर और बाधाओं से बच सकने में सक्षम होने चाहिए। दरअसल भारतीय सेना छोटे, मीडियम और बड़े कार्गो ड्रोन भी हासिल करना चाह रही है जो कि साप्ताहिक राशन और अन्य वस्तुओं को आगे के ठिकानों तक पहुंचा सकते हैं और इनकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर की होनी चाहिए। और यही नहीं, ये प्री डिफाइंड रूट्स पर भी चलने के लिए सक्षम होने चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच 10 अप्रैल 2023 से युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है और इस एक्सरसाइज को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का नाम है कोप इंडिया। इसमें स्वदेशी LCA तेजस और राफेल फाइटर जेट भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल और भारतीय फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के बीच मुकाबला हो सकता है। अमेरिकी फाइटर जेट अमेरिकन मिलिट्री के पैसिफिक कमांड से आएंगे और खास बात यह है कि दोस्तों F-15EX जो वेरिएंट है वो भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर में भी शामिल है। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज के दौरान फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एयर मोबिलिटी ट्रेनिंग और एयर ड्रॉप ट्रेनिंग की जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्हें डिफेंस सेक्टर से स्ट्रैटेजिक उपकरणों की यानी कि स्ट्रैटेजिक इक्विपमेंट्स की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है जो कि 3,700 करोड़ रुपए का है जो कि अगले 12 सालों में डिलीवर किया जाना है। दरअसल दोस्तों कई कंपनियां इस वक्त INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के रिएक्टर के लिए कई कंपोनेंट्स की सप्लाई कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें लगा जो स्टीम जनरेटर है उसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अब 95 यानी कि 95% लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को खरीदेगी और आपको बता दें कि पहले भारतीय सेना 114 यूनिट्स खरीदने वाली थी लेकिन अब इसकी संख्या थोड़ी सी कम की गई है। अभी फिलहाल भारतीय सेना के पास प्रचंड हेलीकॉप्टर की 5 यूनिटें हैं जो कि लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन वाली हैं और ये अब अपने इंटरनल ट्रायल के अंतिम दौर पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ही फाइनल ऑर्डर भारतीय सेना के द्वारा दिया जाएगा इन 95 यूनिट्स का। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना अब हेलिना एंटी टैंक गाइडेड सिस्टम के परीक्षण भी करेंगी प्रचंड हेलीकॉप्टर से जून के महीने से और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये परीक्षण पूरे हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत ने कुछ प्रमुख हथियारों को एक्सपोर्ट किया है जिनमें कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, डोनियर 228 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रडार सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ऐसे में अब दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम का भी एक्सपोर्ट किया है अपने किसी दोस्ताना देश को। ऐसे में सूडान की मीडिया की तरफ से खबर ये आई है कि सूडान ने आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया है और ये पहले से ही सूडानी आर्मी के साथ सर्विस में भी है और इसके स्केल मॉडल को भी पिछले साल एक मिलिट्री एग्जीबिशन में भी शो किया गया था। यानी कि दोस्तों सूडान ने आकाश मिसाइल भारत से खरीदी हैं और इसके साथ साथ उसने इसके लिए और ऑर्डर दिए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सबको मालूम है कि पिछले हफ्ते 10 अफ्रीकन कंट्रीज के आर्मी चीफ और 31 अन्य अफ्रीकन कंट्रीज के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर पहले इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था और इस दौरान भारत ने इन देशों को अपने कई हथियार प्रदर्शित किए जिनमें कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक, स्पेशलाइज्ड आर्मर्ड व्हीकल जिन्हें कि टाटा और कल्याणी ग्रुप ने बनाया है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, मेड इन इंडिया इजरायली राइफल जिसमें कि टिवोर और नेगेव लाइट मशीन गन्स हैं। और ये नहीं दोस्तों, भारत ने अब अपने लाइन ऑफ क्रेडिट को $14 बिलियन तक बढ़ा दिया है अफ्रीकन यूनियन के लिए ताकि वो इन हथियारों की खरीद कर सके। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।